पीसीएस अधिकारी श्री कमिश्नर अलंकार अग्निहोत्री बरेली में जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। किन मांगों को लेकर बैठे सर? धरने पर बैठ गए कि एक वक्त था जब इसी जगह पर आप लोगों को सुनते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर आप धरने पर बैठे हुए हैं सर। सर धरने पर बैठे हुए पैर हो गया है। मैं बात करता हूँ, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि सर किन मांगों को लेकर के धरने पर बैठे? भाई बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, साथ दे रहे हैं तो बैठ जाइए भैया 5 मिनट। देखिए, कल सुनियोजित तरीके से मुझे जिलाधिकारी कार्यालय कैंप कार्यालय में बुलाया गया। कल सुनियोजित तरीके से जिलाधिकारी कैंप कार्यालय मुझे बुलाया गया। उसमें मुझे प्रलोभन दिया गया कि पहले मैं अपना जो इस्तीफा दिया है उसको मैं वापस ले लूं। जब वो सफल नहीं हो पाया तो उस बीच उनको 7:30 से 7:45 बजे किसी का कॉल आता जो आका के रूप में आदेशित कर रहा था। ये बोल रहा था ये साला पंडित पागल हो गया है, इसको यहीं बैठा के रखो, इसको राजभवन निकलने मत दो। तो मेरा जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि वो ये बताएं कि इसने कॉल की थी और ऐसे वक्तव्य बोले थे जो पूरे राष्ट्र में सब लोग इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। आपने इस्तीफा दिया लेकिन उन्होंने निलंबन कार्रवाई की। ये जब उनकी साजिश विफल हो गई तब उन्होंने आनंद फानंद देर रात उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया। इसके खिलाफ जो है हम लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए जाएंगे। अभी मुक्तेश्वर नंद से भी आपने संपर्क किया, माता प्रसाद पांडे ने भी, तो क्या आप संकेत माना जाए? ये देखिए हम लोग जी अभी खड़े होकर सही हो जाएगा। हाँ, मेरे जो शंकराचार्य जी ने कल कॉल किया था, उन्होंने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने बोला कि सनातन संस्कृति के अपमान के लिए जो सनातन अभी थोड़ा सा सीधे कर लो, सामने कर लो, सीधे अभी हाँ मोड़ के नहीं हो। सनातन संस्कृति का जो अपमान किया है उसके क्रम में जो आपने आवाज उठाई उसके लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहते हम भी आपके साथ। उन्होंने निमंत्रण भी दिया था कि आप स्वयं यहाँ पे हमसे मिलने आ सकते हैं। मैंने कहा मैं आपसे जरूर मिल लूंगा, जब समय परमिट करेगा मैं आपसे मिलने आऊंगा। नजरें सबकी आपके अगले कदम की ओर है। अगला कदम जो है 6 से 7 राज्यों के विभिन्न सवर्ण संगठन, पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न सवर्ण संगठन अब टच में है। जो राज्य सरकार पे अब सवर्ण जितने भी हैं उनका कोई अब विश्वास नहीं है। यहाँ संवैधानिक मशीनरी विफल हो चुकी है। एक जाति के विरोधी विचारधारा पे अब काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं तुरंत इसका संज्ञान लें। भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी इसका संज्ञान लें। गवर्नर मैम उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ पे संवैधानिक तंत्र को बहाल करें, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाएं। आप खुद सिस्टम का हिस्सा रहे थे अपनी बात को तैयार करने के लिए, चूंकि आप एक IITN रहे हैं और एक सीनियर PCS ऑफिसर हैं, टॉप 2 में रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं यही माध्यम क्यों अपना, इस्तीफा ही माध्यम क्यों? नहीं, देखिए होता क्या है, जब आपके जनप्रतिनिधि आपकी बात को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी आदमी को स्टेप लेना पड़ेगा। बरेली में जिस सिस्टम का अलंकार अग्निहोत्री हिस्सा थे, आज उसी सिस्टम को जो है धता बताते हुए अलंकार अग्निहोत्री जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर घुस आए हैं। जिलाधिकारी के उस चैम्बर की ओर जा रहे हैं जहां पर जो है कभी वो सिस्टम का हिस्सा हुआ करते थे। मैं अपने साथी से कहूंगा दिखाएं कि देखिए भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। इसी सिस्टम का ये अलंकार अग्निहोत्री कभी हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज भी है, आज खुद ही आज ये सिस्टम को चुनौती देने पर लगे हुए हैं। क्या कुछ इसके पीछे वजह है? ये चूंकि अभी तक थोड़ी देर पहले तक ये जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन अब जो है ये इन्होंने जो है जिलाधिकारी कार्यालय चैम्बर में जो है घुस पड़े हैं। क्योंकि अभी तक ये खुद इसी सिस्टम का हिस्सा थे, खुद इस तरह की समस्याओं को सुलझाते थे, लेकिन आज यहाँ पर जिस तरीके के जो ये एक तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, जिलाधिकारी कार्यालय का प्रदर्शन चल रहा है, जिलाधिकारी पर जो गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो फिलहाल ये एक बड़ी चीज है कि जिस सिस्टम का ये हिस्सा रहे थे उस सिस्टम के सारे नियम कायदे कानूनों को इन्होंने दरकिनार कर दिया है और आज प्रदर्शन जो है खुद जहां पर कभी रोकते थे और आज यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो फिलहाल अब ये देखना होगा कि क्या अलंकार अग्निहोत्री सिस्टम पर भारी पड़ते हैं या सिस्टम अलंकार अग्निहोत्री पर भारी पड़ता है। मेरा नाम न्यूज़ 18 बरेली।